بعض औक़ात हम एक छोटी भलाई को देख रहे होते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए एक बड़ी भलाई चाहता है। तो जब कोई चोट लगे तो जबान से ही निकले इसमें भी खैर है, कुछ खो जाए तो कहे इसमें भी खैर है, कोई फौत हो जाए तो कहे इसमें भी खैर है। हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा हो, लेकिन उस शख्स के लिए बहुत फायदे की चीज हो इस वक्त फौत हो, मालूम नहीं वो चंद साल और जिए तो लोग उसकी कितनी नाकदरी करें। बाज़ औक़ात माँ बाप इंतहाई बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी हिर्स में कहते हैं ये फौत ना हो, हम बस देखते रहे उनको, चाहे वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, चाहे उनकी जिंदगी का एक एक दिन अजाब बन के गुजर रहा है। वो फौत हो जाते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह क्यों उठा लिया तूने। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का उन पर रहम होता है, उनके लिए भलाई होती है कि उनको उस वक्त उठा लेता है। तो याद रखिए कि हर चीज में खैर होती है। अल्लाह के जितने भी इरादे हैं, अल्लाह के जितने भी फैसले हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के इज़्म के बाहर नहीं हो रहा, और उसमें भी खैर और उसमें भी भलाई है। ये अलग बात है कि हमारा इल्म कामिल नहीं तो हमें वो भलाई नजर नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों को क्या सिखाया कि जब मुनाफिक तुम्हारी तकलीफ पर हंसे, जब मुनाफिक तुम्हारी तकलीफ पर खुश हो, या तुम्हें नजर आए कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या सोचो कि हमें कोई मुसीबत नहीं आती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखी है। वो हमारा मौला है, हमें तकलीफ में तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मददगार मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी वुसअत के बराबर, उसकी वुसअत पर जितनी वो उठा सकता है। तो इसमें खैर है, उसने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इसके लिए चुना कि मैं इस तकलीफ और बोझ को उठाऊं। अब मसलन खवातीन को जो प्रेगनेंसी में तकलीफ उठानी पड़ती है, तो वो कहती है कि औरतों पर ये क्यों मुसीबत क्यों लिख दी है, पीरियड्स की वजह से तकलीफ होती है तो औरतों पर ये क्यों मुसीबत, मेनोपॉज़ है तो औरतों के लिए क्यों मुसीबत। लेकिन वो भूल जाती है कि इसमें भी खैर है, क्योंकि इसके जरिए दर्जे बढ़ते हैं। और माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है बाप के मुकाबले, क्योंकि वो मुशक्कत ज्यादा उठाती। और उसमें आप देखिए कि जब इंसान एक मुश्किल से गुजर रहा होता है तो उसके बाद जो खुशी औलाद की सूरत में नसीब होती है, या फिर जिस तकलीफ से गुजरता है तो एक कांटा भी चुभता है तो उसमें अजर लिखा चला जाता है। परेशानी की बात नहीं, इसमें भी खैर है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही मोमिनों को चाहिए कि भरोसा करें। क्या सिखाया गया कि जब कोई तकलीफ आए तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें, अपना मामला उसके सुपुर्द कर दें कि अल्लाह तू इस मुश्किल से अब आसानी से निकाल दे। आ तो गई तकलीफ, लेकिन अब इससे निकालने वाला भी तू ही है। और एक हकीकी बात यह है कि इंसान उतना ज्यादा खुशी में अल्लाह के करीब नहीं होता जितना तकलीफ में होता है। इस कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन चीज वो इस कायनात का खालिक है, सबसे अजीम हस्ती जिसने हम सबको बनाया है, जिसके पास सारी चीजों का मुकम्मल इख्तियार है। अगर हम किसी सदमे, किसी चोट, किसी मुसीबत, किसी मुश्किल, किसी बीमारी, किसी गम और खौफ की वजह से उसके करीब हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा नफे की बात क्या है कि आम हालात में हम नहीं हो रहे, लेकिन जब हम गमगीन है, दुखी है, तो पलट पलट के उसकी तरफ जा रहे हैं। और इस तरह वो गम, वो तकलीफ, वो मुश्किल हमें उसके करीब तरीन कर देती। और जब हम उसकी तरफ एक कदम उठाते हैं तो वो 10 कदम हमारी तरफ आता है। हम चल के जाते हैं, वो दौड़ के हमारी तरफ आता है। इसलिए ऐसा मत सोचें कि तंगी में और तकलीफ में अल्लाह ने आपको तन्हा छोड़ दिया, कतन नहीं छोड़ा। हुआ मौलाना, जब मुश्किल आए तो कहें हम कोई अकेले थोड़ी हैं, अल्लाह हमारा मौला है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा साथी है, वो हमें इस मुश्किल से निकालेगा। फिक्र की जरूरत नहीं। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपका दिल थाम लेगा और आप इत्मीनान में आ जाएंगे। तो दिल का इत्मीनान और जिस्म के अंदर एक सुकून की और काम डाउन होने की कैफियत, और नफ्स के अंदर एक इत्मीनान और आसाब का तनाव ना होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें। कुछ लोग होते हैं बात के बगैर भी टेंस रहते हैं, कुछ हुआ नहीं अभी, पहले से टेंशन टेंशन टेंशन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा हादसा हो तो भी इत्मीनान, अमन में है। क्यों? सोच का फर्क है। इसका अल्लाह पे भरोसा और इसका नहीं है। जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करता वो टेंशन का शिकार रहता है। एक दफा कह के तो देखें कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उससे मुझे अच्छी उम्मीद है, वो जो फैसला करेगा अच्छा करेगा, तो मुझे खौफ की जरूरत नहीं, मुझे फिक्र की जरूरत नहीं, किसी भी चीज के बारे में डर नहीं। ये मुझसे चुरा ली जाएगी या छूट जाएगी कि अल्लाह मैंने इसको आपके सुपुर्द किया, अब आप इसकी हिफाजत करें। मैं तो हिफाजत के काबिल नहीं। और सब बच्चों के बारे में खौफ होता है कि बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, बहक जाएंगे, लोग इनको मरगला लेंगे। एक दफा कह के तो देखें कि या अल्लाह मैंने इसी तरह अपने बच्चे को तेरे सुपुर्द किया
اور تو اس کی حفاظت فرما جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی تھی، ان کو کنویں سے نکلوا دیا تھا اور غیر دیش میں جہاں ان کا کوئی بھی نہیں تھا ان کی حفاظت فرمائی تھی. تو اس لیے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا غم اور فکر سے چھٹکارا ہو جائے گا، آپ کا نفس بکھرے گا نہیں، پریشانیوں اور سوچوں کے اندر آپ غلطان نہیں ہوں گے، اعصاب میں تناؤ نہیں آئے گا، کسی قسم کی وحشت اور تنہائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا جس سے دلوں کو اطمینان ہوگا، اور اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس نہیں ہوگی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس صدمے نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا. نہیں، پھر نہیں ٹوٹیں گے آپ، پھر بھی بہادر رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے، آپ اس میں تنہا نہیں ہیں، اور پھر اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. تو آپ غم میں کہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی، تو یقیناً اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی. لیکن اگر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا اس ناراضگی کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اللہ سے ناراض ہوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کی طرف اشارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مشکلات میں کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا. تو جب آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تو آپ کے اندر ایک